मंत्री बदलने से या सरकार बदलने से हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था की दिक्कत है वो नहीं बदलने वाली है। हमारे देश में ये कहा जा रहा है मामला केवल पेपर लीक का नहीं है। एक तरफ बैठ रहा है वो बच्चा तो 300 रुपए की किताब नहीं खरीद पा रहा है, दूसरी तरफ बैठ रहा है उसी एग्जाम के लिए वो बच्चा जो 3 लाख रुपए फीस दे रहा है किसी कोचिंग सेंटर में एक सब्जेक्ट की तैयारी करने का। तो इसमें अगर पेपर लीक नहीं भी हो तो भी ये कंपटीशन फेयर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुसंख्यक छात्र और युवा गरीब परिवारों से, हाशिया तबकों से, वंचित तबकों से आ रहे हैं, जिनको स्कूल से ही दूरस्थ में ढकेल दिया जा रहा है। ज्वाइंट फोरम फॉर मूवमेंट इन एजुकेशन JFME के कॉल पर हम यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं कि देश में आज देश भर में स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट्स में जो स्टूडेंट्स आज सड़क पर उतर रहे हैं वो ये दर्ज कराना चाह रहे हैं कि बची कुची सरकारी शिक्षा का हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 के हवाले से घटियाकरण, निजीकरण और बाजारीकरण सुनिश्चित हो रहा है। जिस देश में ज़रूरत थी कि सरकारी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ को और मजबूत बनाया जाता, शिक्षा को और समावेशी बनाया जाता, सरकारी शिक्षा को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाता, वहां पर बची कुची जो सरकारी शिक्षा है स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गांवों में बच्चियों की स्कूल से जो दूरी थी वो और ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि आपने वो गांव के स्कूल बंद कर दिए, कई गांवों के लिए एक स्कूल का सिस्टम कर दिया नई शिक्षा नीति ने, और यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर दिया है। अब ग्रांट नहीं मिल रही है यूनिवर्सिटीज को, लोन लेना पड़ता है हेफा से, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लिस्ट में और स्टेट्स में रैंक जितनी ऊपर है उसको उतना ज्यादा लोन और उतना कम लोन और उतनी ज्यादा वहां पर हम फीस वृद्धि देख रहे हैं। आप अगर फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स देखेंगे तो केवल आज गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स पर ही जोर है, कम फैकल्टी से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़वाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों से साइंस, कॉमर्स, लैब्स, ये सारी सुविधाएं गायब होती जा रही हैं। आज छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड अलग अलग इलाकों में स्कूल की बच्चियां जो हैं वो हाईवे ब्लॉक करके प्रदर्शन कर रही हैं कि हम चाहते हैं कि मंत्री जी के बच्चे के बराबर भी गांव का बच्चा सपना देख पाए और समान शिक्षा का अधिकार KG से लेकर PG तक हासिल कर पाए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी ना? देखिए, मंत्री जी के जाने से वो व्यवस्था नहीं बदली है। आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल करी, सरकार को झुकाया। उस यूथ मूवमेंट से जो दरवाजा खुला है, अब ये किस दिशा में छात्र और युवा इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे वो डिसाइड करेगा कि शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी भी एक मंत्री बदलने से या सरकार बदलने से हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था की दिक्कत है वो नहीं बदलने वाली है। हमारे देश में ये कहा जा रहा है मामला केवल पेपर लीक का नहीं है। एक तरफ बैठ रहा है वो बच्चा तो 300 रुपए की किताब नहीं खरीद पा रहा है, दूसरी तरफ बैठ रहा है उसी एग्जाम के लिए वो बच्चा जो 3 लाख रुपए फीस दे रहा है किसी कोचिंग सेंटर में एक सब्जेक्ट की तैयारी करने का। तो इसमें अगर पेपर लीक नहीं भी हो तो भी ये कंपटीशन फेयर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुसंख्यक छात्र और युवा गरीब परिवारों से, हाशिया तबकों से, वंचित तबकों से आ रहे हैं, जिनको स्कूल से ही दूरस्थ में ढकेल दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति ने नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटीज और ज्यादा मजबूत स्कूल्स खोलने के बजाय बच्ची कुची सरकारी शिक्षण को बर्बाद कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि दूरस्थ में ढकेले जाने के माध्यम से या फिर सरकारी शिक्षा से ही बेदखली के माध्यम से इस देश के बहुसंख्यक छात्रों और युवाओं का सस्ता मजदूर बनने की ही संभावना को पूरा तूल दिया है हमारी सरकार और उसकी नीतियों ने। तो हम कह रहे हैं जब तक अधिकार समान नहीं तब तक अवसर समान नहीं। तो मंत्री जी के बच्चे को और इस देश के चपरासी मजदूर, गरीब सफाई मजदूर, हमारी जो बहनें हैं, खेत मजदूर बहनें, सबके बच्चों को समान सरकारी शिक्षा दीजिए। KG से PG तक शिक्षा कोई एहसान नहीं है, अधिकार है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को लगा था, लोगों को लगा था कि दमन करने से आंदोलन कमजोर होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर ने दिखा दिया कि दमन करने के बाद देश में एक जंतर मंतर नहीं रहा, हर सड़क संसद बन गई और हर सड़क पर अब जन संसद बन रही है, जो अलग अलग राज्यों में अपनी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से और इस व्यवस्था से अब कह रहे हैं कि हमें शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की लड़ाई छेड़नी है। हमें जिन मुद्दों ने लोगों को, युवाओं को सड़कों पर उतारा, अब उन मुद्दों पर हमको बुनियादी बदलाव चाहिए। मंत्री जी आते जाते रहेंगे, बदलेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, बदलेंगी। हमें शिक्षा व्यवस्था समान बनानी है जो किसी भी छात्र की जेब देखकर भेदभाव न करे कि ये बेहतर शिक्षा और बेहतर सम्मानजनक रोजगार खरीद पाएगा कि नहीं। अब जिस दिन को थप्पड़ मारा जाता है, नेहा को पलट दिया जाता है, मतलब जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, एक संगठन के लोग अटैक कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ 36 दिन तक जब सोए हैं, जगे हैं, और उसके पहले भी आंदोलन चल रहा था, उसके आगे भी आंदोलन चलेगा। हम ये कह रहे हैं कि दमन से आपको लगता हो कि ये आप आंदोलन को, लोगों को डिमोटिवेट कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लोग अपने सारे डर खो चुके हैं। तो नेहा के ऊपर जिस तरीके से स्याही फेंकी गई है कल झारखंड में, हम लोग AIDSO की तरफ से उसको कंडेम करते हैं। हम लोगों ने कल भी एक पोस्टर रिलीज़ किया है, और ये सिर्फ नेहा की बात नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल की या किसी एक संगठन की बात नहीं है। आज हम लोग पूरा देश भर में ही देख रहे हैं कि ये बात
डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है। जहाँ जहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट बिल्ड हो रहा है, आम जनता जहाँ जहाँ इकट्ठा हो रही है, अपने धर्म से, जाति से, क्रीड से, जेंडर से उठ के जहाँ पर इकट्ठा होके एक कॉज के लिए, एजुकेशन का कॉज हो चाहे एम्प्लॉयमेंट का कॉज हो, एक कॉज के लिए जब डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट कर रही है तो हर एक जगह पर ही वो अटैक हो रहा है। और जहाँ जहाँ पर भी ये अटैक होगा हम लोग उस अटैक के खिलाफ खड़े रहेंगे। अभी खबर आई कि आप लोग अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया, समझ में आता है। अमित शाह से इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? देखिए, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ये तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, इस पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से 20 तारीख को पुलिस ने अटैक किया स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर, कॉमन लोगों के ऊपर, इन लोगों को तो खुद ही मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इनके इस्तीफा देने से ही कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और कोई आएगा तो वो भी वही करेगा। तो हमारी जो लड़ाई है वो इस्तीफे तक सीमित नहीं है। इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस चीज़ के लिए लड़ाई है कि ये जो पेपर लीक्स लगातार हो रहे हैं, जो टेक्निकल ग्लिचेस हर साल होते हैं, ये कैसे रोके जाएंगे। तो NTA नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब NTA को लाया गया तो उस वक्त भी हम लोगों ने ये सवाल उठाया था कि ये जो बॉडी तैयार की जा रही है, इस बॉडी के तहत एजुकेशन की ऑटोनॉमी पर अटैक होगा। ये बॉडी कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक इस तरीके की बॉडी है जिसके रहने से हम लोग पेपर लीक्स को रोकना हम लोग इंश्योर नहीं करवा सकते हैं, और वही हो रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ पिछले 1.5 महीने जंतर मंतर पर, ये कोई पहला प्रोटेस्ट भी नहीं था पेपर लीक के खिलाफ। पूरा देश भर में साल दर साल ये प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, हमारी लड़ाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई है, हमारी लड़ाई NTA के खिलाफ लड़ाई है। तो जिस तरीके से अभी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ हैं, उनको डिसमेंटल करके जो नॉमिनेटेड बॉडीज़ को लाया जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ, ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। बात है, नरेंद्र मोदी ने 15 साल के बच्चे से माफी मंगवाई, उसको माफ कर दिया, भागी काम है। देखिए, ये तो बहुत ही आयरॉनिकल है कि हम कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी से कि आप हमारे देश में जो इतना अत्याचार किया उसके खिलाफ माफ़ी मांगिए, तो मोदी जी ने आके कहा कि मैं आप लोगों को माफ़ करता हूँ। तो ये तो बहुत आयरॉनिकल एक बात है। अभी तक जो स्थिति आज तैयार हुई है हमारे देश भर में, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनको खुद ही ये कह देना चाहिए था कि ये हमारे देश के छात्र नौजवानों पर जिस तरीके से हमला हुआ है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। लेकिन ये ना कहते हुए आज किस तरीके से हर एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के अलग अलग लोग या RSS के अलग अलग लोग जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो ये दिखाता है कि छात्रों की एकता से, नौजवानों की एकता से ये सरकार डरी हुई है। तो ये आउट ऑफ फियर कि ये लोग फिर से ना यूनाइटेड हो जाएं, इसलिए इस तरीके के बहुत सारे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आज आ रहे हैं। लेकिन इन स्टेटमेंट से भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये जनरेशन ने दिखा दिया है कि हर एक एरा में स्टूडेंट्स और यूथ फाइट बैक करते हैं, और इस बार भी जिस तरीके से लाठियां खा के, गोलियां खा के, टीयर गैस झेलते हुए वापस यहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, इस जज्बे को भी हम लोग सलाम करते हैं। और हम ये सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि आप इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट देके या हम लोगों को माफ करके आप हम लोगों का आंदोलन नहीं रुकवा सकते। शिक्षा को बचाने की जो लड़ाई है, ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वापस नहीं हो जाती, जब तक NTA स्क्रैप नहीं हो जाता, जब तक BBS से वापस नहीं हो जाता। शिक्षा को बचाने की लड़ाई ये इस तरीके से ही चलती